Hello students, class 12th accountancy chapter number 3 reconstitution of partnership sum number 15. On the basis of following information, calculate the goodwill of a firm on 3-year purchase of super profit. Investment of capital in business rupees 4 lakh, normal rate of return 15%, average profit rupees 90,000. The rent of the shop is increased by rupees 500 per month from the current year. ओके, तो ये जो सम है इसमें हमें बोला है कि सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे हमें गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है. इंफॉर्मेशन हमें ये दी है कि 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पे, यानी 3 years ऑफ परचेस दिया हुआ है हमें. इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन बिजनेस यानी कैपिटल एम्प्लॉयड दी है हमें. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया है, बट साथ में ये भी बोला है कि करंट ईयर से जो रेंट है वो 500 रुपीज़ पर मंथ बढ़ गया है. ओके, 500 रुपीज़ पर मंथ बढ़ना मतलब ईयरली 6000 रुपीज़ बढ़ गया है. तो ये अमाउंट हमें प्रॉफिट में से एडजस्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. उसके बाद हम आगे के प्रॉफिट्स वगैरह देखेंगे. तो चलेंगे सॉल्यूशन की तरफ. स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले प्रोसीजर वही है सुपर प्रॉफिट वाला. अगर कोई सम हम कर रहे हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा हमें. देन एवरेज प्रॉफिट चेक करना पड़ेगा हमें. आफ्टर दैट नॉर्मल प्रॉफिट एंड एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की हेल्प से हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे एंड सुपर प्रॉफिट से हम फाइंड आउट करेंगे गुडविल. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं. नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम. नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100. तो हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 4 लाख रुपीज़. देन नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है 15%. तो ठीक है, फॉर्मूला में हम ये अमाउंट रखते हैं 4 लाख रुपीज़ इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा नॉर्मल प्रॉफिट का 60,000 रुपीज़. ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 60,000. अब हम एवरेज प्रॉफिट देखते हैं. सब में हमें दिया है 90,000 रुपीज़ का एवरेज प्रॉफिट है, बट करंट ईयर से 500 रुपीज़ पर मंथ रेंट का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है. 500 रुपीज़ पर मंथ यानी 500 इंटू 12 6000 रुपीज़ पर ईयर रेंट का अमाउंट बढ़ गया है. तो हमारा जो नेट एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा वो होगा 90,000 माइनस 6000 यानी 84,000. नाउ वी विल टॉक अबाउट सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारा एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. अभी अभी हमने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला अपना 84,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट किया था 60,000. तो 84,000 माइनस 60,000 हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा. माइनस करने पे 24,000. नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल. हम सम में हमें बोला है कि 3 years ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का कैलकुलेशन करना है. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस. सुपर प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं 24,000 और नंबर ऑफ़ ईयर परचेस हमें दिया हुआ है 3 years. ओके, तो 24,000 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 72,000. ये हो जाएगा हमारा गुडविल का फाइनल अमाउंट. होप सो आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.